किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो वो देश है जापान। जापान देश में स्थित है माउंट फूजी। अगला प्रश्न है, किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो सही जवाब है 1857 में हुआ था भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न, पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ किया था? तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई? तो वो हुई 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो सही जवाब है भरतनाट्यम। भारत का राष्ट्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। कथकली जो है वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। अब अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इंपॉर्टेंट है ये, रिपीटेड प्रश्न है ये, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य में नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न, ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है भगवान शिव के लिए। ओडिसी नृत्य जो है वो भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य का है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य की। दाल मखनी जो है वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है, इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य की। इडली जो है वो तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है, पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य की। पाव भाजी जो है वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है। अगला प्रश्न है, ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य की। ढोकला जो है वो गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है। अगला प्रश्न है, लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो है बिहार राज्य की। लिट्टी चोखा जो है वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है। अगला प्रश्न है, गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद है गोदान पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, गुलाम किताब किसने लिखी है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गुलाम पुस्तक। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर है गीतांजलि पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है, मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की। कर्मभूमि जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो सही जवाब है हिंदी भाषा में। राग दरबारी जो है वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, नवभारत के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त है। नवभारत के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर है। माया पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की। नीलकमल जो है वो है धर्मवीर भारती की कहानी। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो है धर्मवीर भारती। अंधा युग नाटक के लेखक है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो है सुमित्रा नंदन पंत की। मधुरिमा जो है वो सुमित्रा नंदन पंत लेखक की कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो एक उपन्यास है। राग दरबारी जो है एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। अगला प्रश्न है, ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब है मुस्लिम धर्म से। ईद का जो त्यौहार है वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वह देवी दुर्गा से। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देवी दुर्गा से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब राज्य में। बैसाखी का जो त्यौहार है वो पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो है देवी